नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन बाली निकलने पर ही डिसाइड होता है। आपकी गेहूं की फसल का उत्पादन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी कोशिश हमेशा यह रहनी चाहिए कि आपकी गेहूं की फसल में जो बाली निकलती है वह लंबी, मोटी एवं अधिक दानों वाली निकले। क्योंकि हमारी गेहूं की फसल शुरुआत में चाहे जैसी भी हो, लेकिन जब हमारी गेहूं की फसल में बाली बनती है तो उस समय पर हमें गेहूं की फसल में कुछ खास खाद उर्वरकों का प्रयोग करना होता है, जिनसे हमारी गेहूं की फसल में लंबी, मोटी एवं ज़्यादा से ज़्यादा दानों वाली बाली बनती है। जितनी ज़्यादा लंबी, मोटी और अधिक दानों वाली बाली बनेगी, उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन निकलेगा। इसके लिए आज हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त शानदार फार्मूला बताने वाले हैं। उससे पहले हमारा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। किसान साथियों, इसमें आपको 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला है NPK 05234, दूसरा है बोरोन, तीसरी है जिंक और चौथा है सागारिका। NPK 05234 की मात्रा लेनी है आपको 1 kg 1 एकड़ खेत के लिए। दूसरा है हमारा बोरोन लेना है आपको 100 ग्राम 1 एकड़ खेत के लिए। तीसरी जिंक की मात्रा भी आपको 100 ग्राम ही लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए। सागारिका को आपको 250 से 300 ml लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। सागारिका लिक्विड आती है, इसको आपको घोल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बोरोन जो 20% वाला आता है वह लेना है आपको। जिंक आपको 12% वाली लेनी है, चिलेट जिंक के नाम से जो मार्केट में आती है वह आपको लेनी है। NPK 05234, बोरोन और जिंक का आपको अलग अलग घोल बनाना है। फिर इसके बाद में आपको जो स्प्रे पंप होता है 15 लीटर या 20 लीटर वाला, उसमें एक साथ डाल करके 1 एकड़ खेत में 150 लीटर पानी के साथ में आपको स्प्रे करना है। हमारे कई किसान साथियों के सवाल यह आते हैं कि NPK 05234 सही से पानी में घुलता नहीं है। तो इसके लिए किसान साथियों, आप पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए। गुनगुने पानी में NPK 05234 को घोलेंगे तो वह आसानी से घुल जाएगा। इन सभी का स्प्रे किसान साथियों आपको जब आपकी गेहूं की फसल की गबोट अवस्था हो, गबोट अवस्था यानी बाली निकलने से पहले की जो अवस्था होती है, जब हमारे गेहूं के फसल के पौधे के अंदर ही अंदर बाली का निर्माण होने लगता है, बाली बनने लगती है, उसी समय पर आपको इनका स्प्रे कर देना है। दिनों के हिसाब से हम आपको इनका सही समय नहीं बता सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि मार्केट में गेहूं की बहुत सारी वैरायटियां उपलब्ध हैं जिनको हमारे किसान भाई लगाते हैं। कोई वैरायटी कम दिनों वाली होती है, कोई ज़्यादा दिनों वाली होती है, कोई मध्यम अवधि वाली वैरायटी होती है। किसी वैरायटी में 60 से 65 दिन में गबोट अवस्था आ जाती है, किसी में 70 से 80 दिन में गबोट अवस्था आती है। तो इस हिसाब से जब भी आपकी गेहूं की फसल में गबोट अवस्था आए, यानी कि जब आपको लगने लगे कि हाँ हमारी गेहूं की फसल के पौधे के अंदर बाली का निर्माण होने लगा है, बाली बनने लगी है, जब आपकी गेहूं की फसल का पौधा आपको बीच में से थोड़ा थोड़ा फूला नज़र आए। बाकी हमारे जो भी किसान भाई गेहूं की खेती करते हैं उनको सभी को पता होता है कि गबोट अवस्था हमारी गेहूं की फसल की कब आ रही है, कब हमारी गेहूं की फसल में बाली निकलने वाली है। तो बाली निकलने से पहले पहले आपको इसका स्प्रे कर देना है। इसके स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे किसान साथियों, आपकी गेहूं की फसल में लंबी, मोटी एवं बहुत ही अधिक दानों वाली बाली निकलेगी। NPK 05234 का काम होता है किसान साथियों बाली लंबी एवं मोटी करना। बोरोन का काम होता है बाली में अधिक से अधिक दानों का निर्माण करना। जिंक का काम होता है आपके पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाना, यानी कि पौधे को हरा भरा रखना। और सागारिका का काम होता है पौधे को जो भी आपकी ज़मीन में खाद उर्वरक वेस्ट पड़े हुए हैं उनको पौधा जल्दी से जल्दी ग्रहण करने लगता है। सागारिका में बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनकी हमारी गेहूं की फसल को इस समय पर बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो किसान साथियों, आप इन 4 खास चीज़ों को अपनी गेहूं की फसल में डाल देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, तो आपकी गेहूं की फसल में किसी भी खाद उर्वरक की कोई कमी नहीं रहेगी। आपका पौधा, गेहूं की फसल का पौधा एकदम हरा भरा मस्त रहेगा और आपको अंत में अच्छा बहुत ही ज़्यादा उत्पादन निकाल करके देगा। जितना आप सोच रहे होंगे, जितनी आपने जो भी वैरायटी लगाई है उसकी उत्पादन देने की क्षमता होगी, वह उतना ही उत्पादन आपको निकाल कर देगी। किसान साथियों, इसी प्रकार से आगे भी आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी हमारे चैनल के द्वारा आपको आगे भी मिलती रहेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।